वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है सैयद अकील ने, और एक जो ईमेल और रिसीव हुई थी उसमें हीरो वीरो नाम लिखा हुआ था, इसके अलावा उनका कोई नाम मेंशन नहीं था, तो आपको पता चल गया होगा। वेल, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन सीईओज इन द वर्ल्ड। इससे पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी उसमें हमने टॉप 5 सीईओज देखे थे इंडिया के, जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, और आज हम देखेंगे टॉप 10 सीईओज। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है, लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है, और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 सीईओज की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी एमबीए की भी डिग्री हासिल की, और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ तक का सफ़र तय किया, और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे सीईओ हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की कुर्सी संभाली, और वे सीईओ पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है, और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों, इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फ़ोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज़्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से
न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसी तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की CEO रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से MBA और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी MS की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों, इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। दरअसल IIT कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से PhD की डिग्री हासिल की और अब वह IBM कंपनी के CEO के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों, 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को-फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों, यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के CEO के पद पर भी काम करते हैं। और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफ़ी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों, यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको भी इनके बारे में जानकर काफ़ी मज़ा आया होगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल लाइव हिंदू को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर CEOs की बात करें इंडिया की, तो गूगल का तो सबको पता था कि गूगल के जो CEO हैं वो इंडियन हैं। उसके अलावा बाकी जो हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जो हैं उनके CEOs भी और पेप्सिको भी, इनके CEOs हमें मालूम था इंडियन है, लेकिन आज जो है हमने थोड़ा और इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है और हमें पता चला है IBM और कुछ टेक्नोलॉजीज कंपनीज और हैं उनके CEOs भी इंडियंस हैं। इवन के जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके भी CEOs में मतलब इंडियंस का नेम आता है। मतलब ये कि पहले जो हम लोगों ने टॉप 5 देखे थे वो तो बहुत प्रोमिनेंट एक नेम थे, नो डाउट ये भी बहुत प्रोमिनेंट नेम है, लेकिन जैसे मास्टर कार्ड का था बीच में, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन कंपनीज उनके भी CEOs जो थे इंडियन है। अगर जिंदगी में बात करें ना इनकी, तो ये अगर इस मुकाम पे पहुंचे ना तो लोगों को लगता होगा बहुत आसानी से पहुंच गए, लेकिन जैसे उन्होंने वीडियो में भी कहा कि नहीं, इतना आसान नहीं होता इतनी ऊपर आना जिंदगी में। हमने सिर्फ उनकी जो है एक पर्सनैलिटी जो फ्रंट में उनकी लुक है वो देखी, लेकिन अगर हम देखें ना उसके पीछे मेहनत देखें तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ज्वाइन की, बहुत सारी कंपनीज को छोड़ा और हो सकता है बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हों जो इससे ज्यादा अच्छी हों, उन्होंने वो भी जिंदगी में जरूर छोड़ी होंगी। मुझे ये लगता है कि आप जब एक मुकाम तक पहुंच जाते हो फिर उस चीज को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, बहुत सारे टास्क ऐसे आते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं और उसमें
में आप एक दुविधा में रहते हो कि हम लोग क्या करें, बट वो बिल्कुल। आपके सामने जब चीजें आती हैं और उस टाइम पर जिस तरीके से आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, वो एक ऐसे ही ट्रेंड और मैं बोलूंगी कि स्टेबल और बैलेंस्ड पर्सनालिटी का ही काम होता है जो कि करती है, जो कि हमें नजर आती है। जैसे मौजमी ने बोला कि हम लोगों को बिल्कुल बस सामने वाली चीज नजर आती है, लेकिन तस्वीर के पीछे क्या चीजें हैं वो हम लोगों को नजर कितनी मेहनत है वो हमें नजर नहीं आती। बिकॉज जितनी भी आज उनकी सक्सेस हमें नजर आती है, उन पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी कंट्री की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपनी कंट्री। मैं यहाँ पे इनकी एक बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। जैसे इन्होंने एक बात बोली थी कि हमें जो है सामने वाली चीज नजर आती है, लेकिन उस चीज यानी कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं उसे मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट और मुश्किल होता है। जैसे कि अगर नो डाउट यहाँ पे देखा जाए, हर कंपनी में हर जो ऑफिस होता है वहां पे एक दूसरे की पोस्ट पर आने के लिए, एक दूसरे के पद पर बैठने के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन उस पॉलिटिक्स को फेस करना और सरवाइव करना, खासतौर पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, फिर उसके बाद पेप्सिको, मास्टर कार्ड और भी 2-3 कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है उनके जो है इतनी ऊपर पोस्ट पे बैठे रहना बहुत यानी कि आपको एक शार्प माइंड चाहिए, आपको बहुत ज्यादा जो है वो एक एक्टिव नजर चाहिए हर बंदे पर नजर रखने के लिए कि क्या कर रहा है, उसके बाद कंपनी में डील करना, हर चीज यानी कि एक एक चीज को जो है वो संभालना बहुत मुश्किल होता है। तक छोटे से लेवल को पे जब आप चीजें मैनेज करते हो उनको भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर आप एक पूरी कंपनी को संभाल रहे हो। बिल्कुल। ओवरऑल हम लोग ये कहेंगे कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो अपनी कंट्री का नाम बाहर जाकर रोशन कर रहे हैं, वो एक प्राइड है सबके लिए, अपने कंट्री के लिए, क्योंकि आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो कहीं ना कहीं पर, और अपनी थॉट्स के जरिए बताते हो कि हम लोग कैसे हैं। ये सब चीजें जो उनसी हैं उसमें आती हैं। जितने भी हम लोगों ने सीईओज देखे, उनमें से एक सीईओ जो हम लोगों ने रिसर्च की, एक उनका नाम है दिनेश सी. पलीवाल, और अगर इनकी बात करें ये सीईओ है हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के, जो कि वीडियो की लिस्ट में नहीं था। वीडियो की लिस्ट में नहीं थे, तो सो वी डिसाइड कि हम आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इन फ्यूचर कौन कौन सीईओ बनना चाहता है? वैसे बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन जो है सीईओ बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सबको। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इसीलिए वो आगे आते हैं, और उसी मेहनत के बलबूते पर आप दुनिया को दिखाते हैं कि जी हम लोग कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें ना, यहाँ पे तो लोग जो हैं इनकी सैलरी से, इनकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लेकिन जो इंस्पायर होते हैं ना, उनके दिल में ये भी ख्वाहिश होती है कि हम भी ज़िंदगी में इस लेवल तक पहुँचे। तो आपके वाली बात, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी भी इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनसी होती है, वो है सुकून। आप मेंटल पीस उनसी है ना, वो आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इंटरनल आपके सुकून होना चाहिए। आपको सुकून होना चाहिए लाइफ में, चाहे थोड़ा है ज्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि आप कोशिश ना करो, जो आपके ड्रीम्स है उसको अचीव करो, क्योंकि ख्वाब देखने चाहिए और आपको कोशिश भी करनी चाहिए उनको पाने की, लेकिन इतना ज्यादा आपको उनके पीछे नहीं भागना चाहिए कि आप अपने सुकून को खत्म कर दो, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें और अच्छी वीडियो जरूर सजेस्ट करें। और एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि हम लोग जो टॉप 5 सीईओज पहले देखे हुए थे, हम लोग आज वीडियो में इसलिए नहीं बोले क्योंकि लास्ट टाइम हम वीडियो में बोले थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वीडियो देखते हुए मत बोला करें। तो समटाइम मैं सोचती थी वीडियो देखते हुए नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा हम उस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपने एंजॉय की होगी। इसी के साथ हमारे चैनल वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन